इंडियन सोसाइटी ने इंडियन मेन के लिए 10 लेवल बना रखे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन मेन आज की डेट में लेवल 1 पे होने के बावजूद लेवल 10 की चीज़ों को पाना चाहते हैं, या लेवल 3 पे हैं तो लेवल 7 की चीज़ें पाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो अभी लेवल 3 पे हैं तो या फिर उनके पास बॉडी नहीं है लेकिन उनको कार चाहिए, तो ये एक मिसमैच है जिसको मैं पूरा का पूरा एक प्रायोरिटी ऑर्डर में आज सेट करके आपको देने वाला हूँ। कई बार आप कंफ्यूज होते होगे इंग्लिश को लेकर के, बॉडी बनाना है, इंग्लिश सीखना है और फिर पैसे भी कमाने हैं, ठीक है, स्किल भी सीखनी है, फैमिली भी चाहिए और लव भी चाहिए, शादी भी करनी है, बच्चे भी चाहिए। तो सारा का सारा जो आपका एक मेन का, इंडियन मेन के लिए जो प्रायोरिटी है वो मैं L1 से लेकर के L10 तक आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि कौन कौन से 10 जो लेवल्स हैं हमारे पास हैं इस समय। 10 हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी लाइन एंगल्स हैं। सबसे पहला है हमारा फैमिली, माइंड, बॉडी, लव, मनी, इंग्लिश, स्किल, स्टेटस, कैरेक्टर और लग्जरी। हर एक इंडियन मैन यही 10 चीज़ें चाहता है अपने जीवन में। अब प्रॉब्लम यह है कि उसको पता नहीं है पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, और कई बार लोग सोचते हैं कि मनी से शुरुआत करनी है, जो गलत हो जाता है और जिसमें वो फेल हो जाते हैं और स्टक रहते हैं लाइफ लॉन्ग तक, ठीक है। तो वो उस ट्रैप से मैं आज आपको बचाने के लिए आया हूँ और आपको ये पूरा का पूरा एक रोड मैप दे रहा हूँ कि किस तरीके से L1, L2, L3, 5 काम करता है। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी लिख लिया है कि L1 जो कि माइंडसेट है। माइंडसेट जो है वो वन टाइम के लिए आपके है। आपको बहुत ज़्यादा इस पर डेली आपको पैसा नहीं खर्च करना है या टाइम नहीं खर्च करना है अपना, कि आप जैसे बॉडी पे आप डेली माइंडसेट के लिए टाइम देते रहते हो। माइंडसेट आप दे सकते हो उसको एज एक तरह से कैजुअल वे में लेकर के चल सकते हो डेली बेसिस पर, बट आपका जो बेस बनता है वो वन टाइम के लिए आपका बन जाता है किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लव की बात करते हो, लव में या बॉडी में किसी में भी, तो माइंडसेट बनता कैसे है। अगर आप 30 दिन तक अपने आप से कुछ वादा कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो और उस पर टिके रह रहे हो, तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है। आपका डिसिप्लिन से आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है। आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हो, उस पर टिके रह रहे हो, तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग रहता है। ये सारी चीज़ें मिलकर के आपका माइंडसेट बनाती हैं। एक जो स्ट्रांग माइंडसेट का आदमी होगा ना, वो चड्ढे में घूमेगा बाजार में और उसको ये फील नहीं होगा कि कोई लैम्बोर्गिनी से या BMW से उतर रहा है तो उसको जलन नहीं होगी, उसको वो अपने आप में ही मस्त रहेगा। ये होता है स्ट्रांग माइंडसेट की निशानी। सेकंड जो L2 होता है वो होता है आपका L2 जो आपका होता है वो होता है आपका बॉडी, ठीक है, माइंड या बॉडी आप देख सकते हो, ठीक है, बॉडी। अब बॉडी भी लोग लिख सकते हैं और हेल्थ भी, इसी को इसको हेल्थ भी कह सकते हैं, ठीक है, HEALTH, हेल्थ भी, आप इसको हेल्थ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या बात रहती है कि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपको क्या करना है, हेल्थ पे ध्यान देना है। लेकिन हम अभी मान के चल रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको यहाँ पे टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो माइंडसेट के लिए आपको वन टाइम देना है। बॉडी बिल्डिंग में अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप बहुत अच्छी कमाई नहीं कर रहे हो, मतलब 30-40 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं, और अनटिल अनलेस आपका बहुत बड़ा एम भी नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है, आप चाहते हो कि डिसेंट मेरी बॉडी दिखे, तो मैं, और आप 4-5 साल 10 साल से चाह रहे हो ये चीज़, तो मैं आपको यहाँ एक सूत्र दे देता हूँ। पहला काम करो आप कि इसको स्टार्ट करो 15 मिनट से, है ना। 15 मिनट से मैंने स्टार्ट किया था। 6 महीने तक मैं 15 मिनट एक्सरसाइज करता था सिर्फ, और मैंने कंसिस्टेंसी बना ली थी अच्छी खासी, और आज अब मैं जिम में जाकर के एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास जब बहुत सारा काम रहता है तो, और उसके साथ साथ में एक हम लोग कई बार जिम में जाते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, फीस लेते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन जब आप 15 मिनट से आप स्टार्ट करोगे तो आप डेली कंसिस्टेंटली आप वो काम करना स्टार्ट करोगे, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है। और मैक्सिमम लोग यहीं पे मिस कर जाते हैं, जैसे मैंने भी 4-5 साल तक मिस किया था, फिर मैं अभी 2 साल से कंटिन्यूअस अपना रूटीन फॉलो कर पा रहा हूँ। ये हो गया आपका L2। L3 पे आपको देखना होता है
L3 होता है आपका कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि माइंडसेट और बॉडी के बाद आपका जो चीज़ आता है वो कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसे बनता है कि आपने कुछ बोला, वो चीज़ आपने फॉलो किया, आपके दोस्त आप पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, आप पैसे मांग रहे हैं उनके पास है और फिर वो आपको दे दे रहे हैं, ये आपका कैरेक्टर बनता है। आपकी फैमिली आप पे रिस्पेक्ट करती है और आपकी बात मानती है, कैरेक्टर होता है, ठीक है। कई सारी चीज़ों से मिल करके कैरेक्टर का निर्माण होता है, ठीक है। तो L1 L3 जो है आपको उस पर अपने कैरेक्टर पे काम करते रहना, ये कैरेक्टर को आपको बिल्डअप करने में, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, धीरे 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 आपको इसको ग्रोथ पे ले जाना है। चौथा जो आपका रहता है L4, चौथा लेवल जो आपका चौथा प्रियोरिटी आएगा। अब आपने ये सारी चीजें सॉर्टेड कर दी है, 3 चीजें, अब आपका आता है फैमिली। अब फैमिली में आप कहाँ पे टाइम देंगे? अगर आप अपने अभी एक अच्छे लेवल पे नहीं है तो फैमिली में आप अगर कोई फाइनेंशियल जरूरत है और आपके पास पैसे हैं थोड़े बहुत, ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डेविएट कर सकते हो अगर ज़रूरत है तो, वरना आप अपने अपने ऊपर पैसे लगाओगे आप स्टार्टिंग में, ठीक है। तो फैमिली को आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो। और फैमिली का यहाँ पे मैं 90% जो लोग हैं मुझे लगता है जब वो टायर 2 टायर 3 सिटी से मुझे देख रहे होंगे, मैं उनको एक बात कहूंगा कि चाणक्य ने जो बात कही थी कि जिस जगह पे धन आय की व्यवस्था ना हो, आय ना मिल रहा हो अच्छे खासे तादाद में, तो आपको वो जगह छोड़ देना चाहिए। तो आपको फैमिली को कुछ समय के लिए आपको छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा दूसरे सिटी में और वहाँ रहना पड़ेगा और वहाँ से आपको आय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आपको प्रियोरिटी उस हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेगी। लेकिन इन तीनों के बाद आपका आता है फैमिली, ठीक है। फिर आता है आपका चौथा प्रियोरिटी आपकी लाइफ में। प्रियोरिटी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी नोन वन की तबीयत खराब हो गई तो आपके लिए सबसे पहला प्रियोरिटी यही हो जाता है। लेकिन हम इसको जनरल वे में बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक युवक जो अभी मैरिड नहीं है, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में और वो सोच रहा है कि कैसे मैं अपनी लाइफ को सॉर्ट कर दूं और अच्छा एक पाथ दे सकूं, ठीक है। तो उस वे से हम लोग इस पूरे के पूरे चार्ट को समझ रहे हैं। तो फैमिली फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगी उसमें। अब आता है हमारा ये L5, ठीक है। L5 में क्या आता है हमारा? अब आप देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, लोग सोचेंगे अब मनी आएगा, लेकिन नहीं, यही गलती होगा। अब आता है हमारा इंग्लिश, ठीक है। हमको अपने इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा? क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो आपका जो भी इनकम होगा उससे डबल कर देगा आपका इनकम। कई लोग हैं, आप देखोगे वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर डेवलपर हैं, वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करते रह जाते हैं और कम पैसे पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनकी वो 50,000 पा सकते थे तो 25,000 ही पाते हैं, 2-3 साल उनको एक्सपीरियंस होता है तो भी। रीज़न सिर्फ एक है, इंग्लिश, ठीक है। 2x आपको रिजल्ट मिल सकता है, यहाँ से 2x आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। 2x रिटर्न मिलता है। तो आप इसको 1 आवर आप इसका स्टार्ट कर सकते हो कि 1 आवर आप इसको डेली आप एक इंग्लिश के लिए आप दोगे, ठीक है। 1 आवर, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 1 घंटा 15 मिनट निकाला है। बेसिकली आपका जो टाइम जाना चाहिए आपका पूरे 24 घंटे में से। L5 तक हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो आता है वो आता है आपका एक स्किल सीखना, ठीक है। इंग्लिश भी एक स्किल है, लेकिन उसके बाद आप इंग्लिश को किसी चीज़ से कंबाइन करते हैं तो पैसा आपको ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो इंग्लिश के साथ अब स्किल की बात करते हैं हम लोग। लेवल 6 पे आता है आपको कोई स्किल सीखना। अब स्किल में मैं, अगर आपके पास पहले से कोई ऑप्शन है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप किसी पे काम कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करिए। मैं उन लोगों के लिए बता देता हूं कि अगर किसी को नहीं पाथ मिल रहा है कि हम किस लाइन में जाएं इस समय 2026 में, ये मई चल रहा है, तो मैं 2 स्किल बताऊंगा कि 2 स्किल में आप जा सकते हो। एक है AI टूल्स, और दूसरा है सेल्स, ठीक है। तो ये 2 आप सीख सकते हो, AI टूल्स और सेल्स, ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा पैसे में आपको हेल्प कर देगा। अब प्रॉब्लम क्या है, कई लोग
यहाँ तक पहुँच चुके होते हैं, ठीक है। माइंडसेट पे काम कर लिया उन्होंने, समझ लिया कि हाँ पैसे कमाने ज़रूरी है, बॉडी पे भी हेल्थ वेल्थ काम करते रहते हैं, फिटनेस है उनकी थोड़ी बहुत, ठीक है। कैरेक्टर भी बना लिया क्योंकि ये सब काम कर रहे हैं तो ठीक है, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। इंग्लिश पे स्किप कर देते हैं बहुत लोग, लेकिन ठीक है मैं मान लेता हूँ इंग्लिश भी सीख लिया है या यहाँ पे हैं। तो अब उनको करना क्या चाहिए, उनको लेवल 7 पे पैसे कमाना स्टार्ट करना चाहिए। उनको पूरा फोकस अपना जो है वो मनी पे स्टार्ट दे देना चाहिए। मनी पे कैसे फोकस देंगे, या तो वो जॉब ज्वाइन करें, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठाएं, अपने लिए काम करें, यूट्यूब वगैरह से कहीं से पैसे कमाएं, या किसी भी सोर्सेज से, अदर सोर्सेज से, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज हैं पैसे के, तो उनको पूरा का पूरा फोकस जो यहाँ से पैसे उन्होंने स्किल सीखे हैं वो पूरा का पूरा पैसे में इनको फोकस कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं अपॉर्चुनिटी, हो सकता है आपके शहर में नहीं मिल रहा हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बात किया कि आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब L7 पे क्या हमने देखा कि हमको मनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सीखते ही हमको इस पे ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ से हमारे पास मनी आ सकता है। जब आप इस तरह से सोचना स्टार्ट करते हो तो आपको जो यूनिवर्स है ना वो अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ दिखाना स्टार्ट कर देता है। सिर्फ अपने आप से बैठना है और क्वेश्चन पूछना है कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो आपके पास आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। लेवल 8 जो है हमारा, अब आता है हमारा लेवल 8 स्टेटस, फिर आता है हमारा स्टेटस और फिर लेवल 9 पे आता है हमारा लव, और लेवल 10 पे आता है हमारा लग्जरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेवल 10 कंप्लीट हो जाता है। अब लोग गलती क्या करते हैं, स्टेटस मेंटेन करने लगते हैं। जैसे ही पैसा आता है उनके पास तो हाई स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में ईएमआई के ट्रैप में फंस जाते हैं। आप चले जाओ नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में, और वहां पे आपको देखने को मिलेगा 70% लोग होंगे जो ईएमआई के ट्रैप में फंस चुके हैं। मतलब वो पैसा कमा रहे हैं 20,000 25,000 रुपए, और तुरंत कुछ ना कुछ किसी ना किसी कार निकाल लेंगे, घर में पैसा लगा देंगे, या किसी किसी चीज़ में मोबाइल ले आएंगे, आईफोन 15 ले आएंगे, 16 ले आएंगे, तो 1.5 लाख का फ़ोन। तो वो स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इस ट्रैप में वो फंसे रह जाते हैं लाइफ लॉन्ग तक, उससे निकल नहीं पाते हैं। कई लोग को आप देखोगे इन सब पे काम नहीं किया है और उसके बाद लव के पीछे भागते हैं, अरे तुम ही तो मेरी दिल लगी हो, तुम ही तो मेरी आशिकी हो, है ना। अब उसके चक्कर में होता क्या है, वो लोग भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि लव अगर आप इन सब से पहले लेते आए तो आपके पास मनी नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन होगा ही होगा, आपके पास स्किल नहीं है तो भी फ्रस्ट्रेशन होगा, आपके पास आपका जो कुछ करना चाहते थे आपने वो नहीं किया है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग या इंग्लिश, इन सब पे काम नहीं किया है तो भी आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें जब 8 स्टेप्स आप शॉर्टलिस्ट कर ले जाते हो, उसके बाद जब लव आपके लाइफ में आता है तो 90% चांसेस रहता है कि वो नहीं जाता है। 10% एक्सेप्शनल लड़कियों के बारे में कुछ जब क्या कह सकते हैं ना। तो बेसिकली फिर आपको 9th स्टेप पे लव आपका आता है, तो आप लाइफ को इंजॉय कर पाते हो अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद जब लव आ जाता है, स्टेटस मेंटेन, पैसा, स्किल, इंग्लिश सब कुछ हो जाता है, फिर आप लग्जरी की तरफ अगर बढ़ते हो, लग्जरी को एंजॉय करते हो, ठीक है, फिर आप गाड़ी बंगला ये सब खरीदते हो और फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ, तो आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाते हो और लाइफ का असली मज़ा ले पाते हो। ये पूरी की पूरी अगर आप प्रायोरिटी के साथ साथ चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्किल में आपको कितना टाइम देना है, 1 घंटे मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 घंटे, स्टार्टिंग में आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार टाइम का कैलकुलेशन कर लेते हैं कितने टाइम हमारे जा रहे हैं। तो ये 1 टाइम माइंडसेट का गेम है, ये आप मेरा वीडियो कभी कभार देख लोगे वीक में 1 दिन, तो आपका ये हो गया 1 घंटे के लिए। बॉडी और हेल्थ में अगर बात करें तो 15 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है, पुलअप पुशअप कर लिया, डंबल मार लिया, खत्म हो गया काम, ठीक है। इंग्लिश आपको 1 घंटे देने हैं, कब तक देने हैं, तो वो लगभग 3 महीने 6 महीने तक आप देते रहोगे तो काम हो जाएगा। इंग्लिश के स्किल के लिए आप 2 घंटे दोगे, 3 महीने आपके लिए काफ़ी हैं। तो अगर मैं 3 महीने का टाइम टेबल बताऊं तो 2 घंटे यहाँ से स्किल पे, 1 घंटे इंग्लिश, और ये 3 घंटे 15 मिनट और 3 घंटे 15 मिनट, मतलब 3.5 घंटे के आसपास में आपका टाइम जाने वाला है और आपकी लाइफ पूरी पूरी सॉर्टेड हो जाएगी 3 महीने के लिए। अब समझो 3 महीने के बाद क्या होगा, आपको स्किल पे सिर्फ 1 घंटे देने पड़ेंगे, तो आपका 2 घंटा तो वैसे ही मिनिमाइज हो गया। और
तो आपका 2.5 घंटे 2 घंटे ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप समझो आपका 3 महीने आपको अगर 4 घंटे आप अगर काम कर देते हो अपने इस फ्रेमवर्क पर, तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से सॉर्ट हो जाती है और आपको कोई भी प्रॉब्लम जो मनी, लव, लग्जरी इन सब से रिलेटेड नहीं होती है। और बची बात इमोशनल, फैमिली ड्रामा और लव अफेयर, वो सारी चीज़ें, या कोई डिसीजन मेकिंग, लाइफ क्लैरिटी, वो सब के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उस सब के पे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, तो आपको उसकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। बाकी चीज़ों पे आपको धीरे 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 क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मेंस मेंटल ग्रोथ से रिलेटेड, मेंस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और मेंस मेंटल क्लैरिटी से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं इस चैनल पे। थैंक यू।